आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें सरकार को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन ने तैयारी तेज कर दी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग उठाने की विपक्ष ने तैयारी कर ली है। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, वोट चोरी, पेपर चोरी और यहां तक कि विपक्षी दलों के सांसद और विधायकों को चोरी का मामला भी उठाया जाएगा। तो कैसे संसद सत्र में मचने वाला है बवाल, देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र में इस बार मोदी सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार को घेरने का काम शुरू हो गया है। 20 जुलाई से ये सत्र शुरू होगा और इस बार भी संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा सीटों को बढ़ाने के लिए सीमांकन विधेयक लेकर आएगी। विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार को संसद में हराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी झलक भी मिल चुकी है जब सीजेआई के नाम विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी जिसमें चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। उस चिट्ठी का समर्थन पूरे इंडिया गठबंधन ने किया है। डीएमके जिस पर बीजेपी डोरे डालने की कोशिश कर रही थी, वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अगर मोदी सरकार सीमांकन बिल लेकर आएगी तो एक बार फिर मात खाएगी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने तो यहां तक कह दिया है कि 2/3 बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपनाएगी, लेकिन वो 2/3 सांसद यानी 362 सांसदों का समर्थन नहीं जोड़ पाएंगे। हम संसद में उन्हें एक बार फिर हराएंगे। वैसे उम्मीद इस बात की है कि हार के डर से बीजेपी सीमांकन विधेयक को संसद में लेकर ही नहीं आएगी। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि संसद सत्र से ठीक पहले यानी 19 जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है उसमें पेपर लीक का मामला सबसे ऊपर है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में धांधली और नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक पर सरकार को घेरा जाएगा। सदन में इस मुद्दे को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उठा सकते हैं। वो पेपर चोरी के मुद्दे पर देश भर में पहले से ही छात्रों की गूंज के नाम से अभियान चला रहे हैं। विपक्ष पेपर चोरी के मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसके अलावा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी विपक्ष संसद में उठाने की तैयारी में है। ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा को खत्म करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झूठ, इन मुद्दों को भी संसद में उठाया जाएगा। राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे चुके हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग भी करेगा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी सैनिक की जान नहीं गई, लेकिन 1 साल बाद वो कबूल करते हैं कि 6 सैनिकों की जान गई थी। विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा संसद सत्र से पहले भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। खास तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टीएमसी के 20 और शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को लेकर फैसला सुना सकते हैं। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की तरफ से बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। लोकसभा स्पीकर की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि संसद सत्र शुरू होने से पहले वो इस मामले में फैसला सुना देंगे। ऐसे में ओम बिरला के फैसले पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और ये भी तय है कि लोकसभा स्पीकर जिसके खिलाफ फैसला देंगे वो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। यानी इस बार संसद के अंदर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी सियासी जंग लड़ी जाएगी। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं और सरकार के पास इसका एक ही जवाब है, संसद को ठप कर देना, जो पहले भी देखने को मिलता रहा है। जब विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सत्ता पक्ष ही संसद में हंगामा मचाकर उसे ठप कर देता है। लेकिन सरकार की मुश्किलें सिर्फ संसद में ही नहीं दिखेंगी बल्कि सड़क पर भी ये दिखाई दे रही हैं। जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन और तेज हो गया है। प्रदर्शन में आज क्या हो रहा है, खास देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब बहुआयामी रूप लेता जा रहा है। युवाओं ने अब पूरी शिक्षा व्यवस्था में ही बदलाव की मांग कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन KYS के सदस्य लाल पगड़ी बांधे जंतर मंतर पहुंचे, इस संदेश के साथ कि हमारे अंदर उगते हुए सूरज की ऊर्जा है जो देश में बदलाव लेकर आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आएगी। उन्होंने सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी पेश किया है। छात्रों ने अपनी मांगे खुलकर सामने रखी, जिसके तहत परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमीर गरीब में भेदभाव करने वाली दोहरी शिक्षा नीति खत्म कर समान शिक्षा नीति लागू करें। स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन बंद हो, सरकारी स्कूल खोले जाए। 8वीं तक की शिक्षा ही क्यों अनिवार्य है, कॉलेज तक की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए देश में नए कॉलेज खुलने चाहिए। शिक्षा बजट हर राज्य के बजट का, देश के बजट का 10% होना चाहिए।
उन्होंने अपनी 40 मांगों का जिक्र किया है। यानी अब यह प्रदर्शन देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस प्रदर्शन के लिए समर्थन भी बढ़ता नजर आ रहा है। अलग अलग वर्ग के लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। शिक्षकों से लेकर किसानों तक, लेखकों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सब अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में रिया थापा नामक छात्रा, जिसने नीट परीक्षा लीक होने पर खुद की ही जान ले ली, उसके पिता भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बहुत ही भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा